हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे क्योंकि केवीएस एनवीएस का नोटिफिकेशन आ गया है एंड आपको पता है पीजीटी में केमिस्ट्री की काफी अच्छी आपको पोस्ट देखने को मिली है। अब क्वेश्चन आता है क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं, क्या सीटेट चाहिए इसमें। तो देखो पहला ही क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, यहाँ पर सीटेट नहीं चाहिए। अब आगे की इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ यहाँ पर कि इसकी पोस्ट कितनी है, मतलब जनरल कैटेगरी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है। तो वो देख सकते हैं आप, केवी में आपकी केमिस्ट्री की यूआर में 84 है, ईडब्ल्यूएस में 20 है एंड ओबीसी में 55 है, यहाँ पर एससी में 30, एसटी में 15 है। ऐसे ही आप एनवीएस में भी देख सकते हैं, केमिस्ट्री की 50 है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 12 है। ये आप सारी कैटेगरी वाइज अपना देख लेना। पोस्ट तो अच्छी है ही, बस आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने एमएससी की हुई है केमिस्ट्री में, एमएससी इन केमिस्ट्री है ना, और साथ में आपकी बीएड है, सीटेट यहाँ पर नहीं चाहिए, तो आप फेल कर सकते हैं। एक और बात, आपने अगर केमिस्ट्री से एमएससी की है तो आपकी बीएससी में भी ये सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपने कोई भी जो सब्जेक्ट है, जैसे आपने बायोलॉजी में एमएससी की है तो आप बायोलॉजी के लिए जाएंगे, फिजिक्स के लिए की है तो फिजिक्स के लिए जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, सीटेट यहाँ पर आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आती है एज की बात। एज आपकी 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो एग्जाम पैटर्न है, इसका एग्जाम पैटर्न वो 3 टीयर में होने वाला है ना, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। यहां पर इंटरव्यू है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई कर दिया। अब टीयर 2 की मेन बात आती है, यहां पर 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। यहां पर आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है एंड क्वालिफाइंग में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। देखो ये स्टेप आप पार कर लोगे, आई बिलीव इन यू। अब टीयर 2 पे ज्यादा ध्यान देना है केमिस्ट्री के लिए, है ना, क्योंकि यहां पर ही आपको ये जो 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू के, ये सही करने हैं और ये वाले 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बिल्कुल सही करके आने हैं, तभी आप मेरिट में आओगे। और ये वाला यहाँ पर आपको पता है टीयर 2 में 85% आपका लिया जाएगा और यहाँ इंटरव्यू का पार्ट 15% रहेगा। तो जितना अच्छा आप टीयर 2 पर फोकस कर लेंगे, 15% तो आराम से हो ही जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसका एग्जाम पैटर्न बदला या नहीं बदला, तो मैं बता देती हूँ। पीजीटी में आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, 11th एंड 12th के बच्चों को। अब इनकी ही जितने भी चैप्टर है, 11th की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री, वही चैप्टर्स इन्होंने हमसे पूछ रखे हैं। आप देखो यहाँ पर सारे के सारे वही चैप्टर हैं जो 11th की आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वो सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th की केमिस्ट्री आ गई, तो इन्होंने कुछ अलग से पूछा ही नहीं है, इन्होंने सीधा सीधा 11th 12th की एनसीईआरटी पूछ ली है। तो यहाँ पर भी हमारा थोड़ा काम इजी हो जाता है कि 11th 12th की अगर हम एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हैं, उनमें नीट लेवल तक के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी तैयारी हो जाएगी। अब तैयारी करे तो करे कैसे, और रिलैक्सेशन की बात करें तो देखो रिलैक्सेशन आपको, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी से है तो 3 साल का, और आप वुमेन है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप केवी के एम्प्लॉय हैं तो जनरल वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी वाले का, ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको 8 साल का, और एससी एसटी कैटेगरी वालों को 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आपने सारी पोस्ट भी देख ली। अब सोचेंगे हम टीयर 1 में कैसे तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट तैयारी आपको करने हैं। तो यहाँ पे हमारी टीयर 1 में जो टीचर्स हैं, देखो वो सारे यहाँ पर क्लास ले रहे हैं। जैसे सोलंकी सर आपको जीएस मतलब रीजनिंग पढ़ाएंगे एंड कमलदीप सर न्यूमेरिक एबिलिटी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर टीचर के नेम भी है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ आपको पैटर्न भी आपको बता रखा है, रीजनिंग में 20
क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। तो यहाँ पे कंप्लीट आपका पैटर्न भी है, 2 घंटे का होगा, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, वो सब आपको यहाँ पे बता रखा है। तो टियर 1 आपका फर्स्ट स्टेप है, लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक की पूरी टीम है उन्होंने आपका आसान कर दिया बिल्कुल। और आपको मुझे पता है एकदम से भरोसा नहीं होता है, आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप करना, दिस इज माय पर्सनल नंबर, मैं आपको गाइड करूंगी, क्योंकि आई नो आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होंगे। हमारे जो वाईटी पे सेशन है, वाईटी पे सेशन भी हमारे 1 बजे से लग रहे हैं, मैं ही आपकी क्लास लेने वाली हूं। तो 1 PM से आप सभी वाईटी पर आना, ये मेरा नंबर है अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। अब मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो पेड बैच है, पेड बैच बहुत जरूरी हो जाता है टियर 1 टियर 2 इंटरव्यू के लिए भी। तो यहाँ पे सारे आपको 1000 प्लस मॉक टेस्ट, 500 प्लस स्टडी नोट्स और आपको 50 प्लस सोल्व पीवाईपीज, टीचर की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, टियर 1 की जितनी भी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है वो मिलेगी आपको, और टियर 2 के लिए कंप्लीट बैच आपको मिलने वाला है। इंटरव्यू भी आपको इसमें ही इंक्लूडेड है, तो इसकी भी चिंता आप मत करिएगा। अब ये जो बैच है आपका टियर 1 एंड टियर 2 के लिए, ये आपका मात्र 1999 का है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ जाकर आपको कनक कूपन कोड लगाना है। अब क्यों इतना अमाउंट है? क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, टियर 1 टियर 2 और टियर 3 तक भी हम टीचर आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो आप इस नंबर पे, मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। और वाईटी पर डेली आपका सेशन 1 बजे रहेगा, तो 1 बजे हम मैराथन कंडक्ट करेंगे, क्योंकि शुरू से तैयारी करके चलेंगे तो ही हमारा निकल पाएगा पेपर, क्योंकि टियर 1 के बाद हमें टियर 2 के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और टियर 1 के मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपको बस वो क्वालिफाई करना है। और ये 1999 आपके जॉब के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप सभी के सभी स्टूडेंट आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करेगा। आपने नाम भी सुना होगा कि हमने मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाई, तो सब टेक्स्ट बुक का नाम लेते हैं, और यहाँ पे आपको टीचर की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ आपको अवेलेबल है, साथ में बुक भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, इस पे आप जाकर कनक कूपन कोड लगाकर डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।